हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वुड्स रिएक्शंस के बारे में। समझेंगे क्या होता है वुड्स रिएक्शन, इस रिएक्शन से कौन से प्रोडक्ट आप ऑब्टेन कर सकते हो, इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या है, और साथ ही बात करेंगे इस रिएक्शंस के लिमिटेशंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सिंपली आपको बोला गया है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म हायर एल्केन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। ओवरऑल हम इसका मीनिंग समझे तो अगर आप अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो आप हायर एल्केन फॉर्म कर सकते हो। हायर एल्केन बोलने का मतलब है कि आपके अल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन होंगे उससे अधिक कार्बन का आपको एल्केन मिलेगा। ठीक है, इस रिएक्शन का जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो आपको लिखा गया है कि आपको 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स लेना होता है विथ 2 सोडियम मेटल एटम, और अगर आप उनको ड्राई एथर के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो आपको दोनों ही अल्काइल हैलाइड के जो अल्काइल ग्रुप हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और प्रिपेयर करते हैं एल्केन्स। ठीक है, फिर आप ये भी देख पाओगे कि यहाँ पे 2 R, ठीक है, 2 अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ गए, उनका कपलिंग हो गया, इसलिए हम लोग वुड्स रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन भी, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, ठीक है, आगे बात करें हम लोग तो इसके हम एग्जाम्पल्स का बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऐसा लेते हो CH3 और Br मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और आप यहाँ पे 2 सोडियम मेटल एटम ले लेते हो, साथ ही आप यूज करते हो एक और मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो हमने 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज करा है। ठीक है, और तब आपको देखने को मिलता है कि अगर हम इनको ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो यहाँ से इस अल्काइल हैलाइड का ब्रोमीन, ठीक है, और इस अल्काइल हैलाइड का ब्रोमीन इन 2 सोडियम के साथ आपको सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये दोनों ही जो अल्काइल ग्रुप आपको दिख रहे हैं वो आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे और साथ में आपको 2 सोडियम ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको मिला इथेन। ठीक है, आपको मिला इथेन। तो सिमिलरली आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, सिमिलरली आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करोगे सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो आप एल्केन प्रिपेयर कर पाओगे, हायर एल्केन प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, अगर हम बात करें इस रिएक्शंस के मैकेनिज्म का कि आखिर रिएक्शन किस तरीके से होता है तो भी आपके लिए समझना बहुत आसान है। आपने यहाँ 2 अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल ट्रीट किया है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे पहले आपको देखने को मिलेगा एक अल्काइल हैलाइड, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड यूज किया है वो है, और तब आपको देखने को मिलता है कि सोडियम, जो 2 सोडियम एटम है कुछ इस तरीके से अगल बगल में आते हैं, इनके पास में एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो ये डोनेट कर सकते हैं, तो ये अपने एक कार्बन को अपने एक इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की ओर फ्लो करते हैं, दूसरा सोडियम अपने इस फ्री इलेक्ट्रॉन को इस ब्रोमीन की ओर फ्लो करता है। साथ में आप देखेंगे कि जब दोनों ही एटम्स को एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इन खुद पे लेकर और अलग हटने लगते हैं और कुछ प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तब CH3 और इस पे माइनस और इसके बगल में आपको रहेगा Na+। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि एक और आपको प्रोडक्ट यहाँ से NaBr मिल जाता है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ से ये इंटरमीडिएट बना है, फिर आपको देखने को मिलेगा CH3- और यहाँ Na+। ये दूसरे, ठीक है, ये दूसरे अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स पे, दूसरे अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ से ब्रोमीन आपको रिमूव हो जाएगा। फाइनली आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ से CH3 और एक बाई प्रोडक्ट Na+, और जो यहाँ से Br जो हटेगा यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर Br- के फॉर्म में, ये दोनों ही मिलके बनाएंगे NaBr। ठीक है, तो ये कुछ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है जिसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, इथेन मिलता है। ठीक है, और ये दरअसल ये जो भी एल्केन आपको यहाँ से मिलेगा वो किस टाइप का है, तो ये है सिमेट्रिकल एल्केन। क्या है? सिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन का क्या मतलब है हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से क्लियरली समझ आ जाता है कि रिएक्शन किस तरीके से होता है, इसके क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, यहाँ से अगर हम सिमेट्रिकल एल्केन और अनसिमेट्रिकल एल्केन का मीनिंग समझना चाहें तो आप बहुत सिंपली समझ सकते हो
कि अगर सिमेट्रिकल एल्केन का हम बात करें तो इसका मीनिंग है इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन। इवन नंबर ऑफ कार्बन जैसे कि 2 कार्बन का आप एल्केन देख सकते हो, ठीक है, या अगर आप 4 कार्बन का भी एल्केन लेते हो तो ये सभी क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है, इतने कार्बन के जो एल्केन्स है वो सभी क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। हम बात करें अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन का, अनसिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्केन का अगर बात करें तो इसका मीनिंग जैसे आप समझ सकते हो, यहाँ CH3 है, CH2 है और CH3 है, ठीक है। ये है प्रोपेन, ये है प्रोपेन और यहाँ 3 कार्बन है, ये अनसिमेट्रिकल एल्केन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन का लिमिटेशंस है ये है कि आप इस रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने की कोशिश करोगे तो आपको यूज करना पड़ेगा 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। जैसे कि आप अगर इसको बनाना चाहते हो तो 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड दोनों साइड है, मतलब दो कार्बन वाले अल्काइल का कपलिंग होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें प्रोपेन को बनाने के लिए तो आपको 2 टाइप के अल्काइल हैलाइड यूज करने पड़ेंगे, एक 2 कार्बन वाला और एक 1 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड, जिनके कपलिंग से प्रोपेन बनेगा। यानी कि आपको 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको प्रोडक्ट्स का मिक्सर देखने को मिल जाता है। और जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट ऑफ मिक्सर बने और उन मिक्सर को सेपरेट करना भी मुश्किल हो तो वैसे रिएक्शन को हम जनरली सही नहीं मानते हैं। यानी कि अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने की कोशिश करते हैं तो हमको मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जैसा हम समझ सकते हैं कि अगर प्रोपेन फॉर्म करना है तो हमको यूज करना पड़ेगा 2 टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक आपको मान लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड है, साथ में आप 2 सोडियम यूज करोगे, साथ में आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड, तभी आप प्रोपेन प्रिपेयर कर पाओगे। तो आपको मैंने अभी बताया यहाँ से कैसा करना है, यहाँ से दोनों ही अल्काइल हैलाइड से ब्रोमीन विथ सोडियम आपको रिमूव कर लेना है और बाकी दोनों ही अल्काइल हैलाइड का कपलिंग कर देना, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है, ठीक है। यानी आप ऐसा कर सकते हो CH3 CH2 CH3 और साथ में आपका बाई प्रोडक्ट 2NaBr ऐसा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रोपेन ऑब्टेन कर पाए, लेकिन तब वहाँ चांसेस हैं, अगर आप किसी कंटेनर में इन 2 अल्काइल हैलाइड को यूज कर रहे हो विथ सोडियम, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको प्रोडक्ट तो बनेगा, प्रोपेन बनेगा, लेकिन साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि ये 2, ठीक है, ये 2 जो आपके मिथाइल ब्रोमाइड है, ये अगर आपस में इन्होंने कपलिंग कर लिया, अगर मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, उनका अगर कपलिंग आपस में हो गया तब आपको, ठीक है, तब आपको यहाँ से देखने को सेकेंड प्रोडक्ट मिल जाता है कुछ इस टाइप का CH3 और CH3, यानी आपको इथेन भी देखने को मिलेगा विथ प्रोपेन, ठीक है। और अगर आपका जो इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, अगर उनका कपलिंग आपस में हो जाए तो आपको, ठीक है, तो आपको एक और टाइप का प्रोडक्ट वहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और वो है आपको ब्यूटेन, CH3 CH2 और CH3 और ये है ब्यूटेन, ठीक है। तो आपको अगर 2 टाइप का अल्काइल हैलाइड यूज करा, ठीक है, अगर आपने 2 टाइप का अल्काइल हैलाइड यूज करा तो आपको देखने को मिला कि यहाँ पे 3 टाइप्स के प्रोडक्ट मिल गए, प्रोपेन, इथेन और ब्यूटेन, और ये तीनों ही मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऐसा समझा जाए कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो इनका सेपरेशन बहुत ही मुश्किल है। तो जहाँ भी जिस रिएक्शन से भी अगर आपको मिक्सर मिलता है प्रोडक्ट्स का तो हम लोग वैसे रिएक्शंस को सही नहीं मानते हैं। तो इसलिए अगर आपको पूछा जाए कि वुड्स रिएक्शन का लिमिटेशंस क्या है तो आप बोल सकते हो द वुड्स रिएक्शन इज लिमिटेड टू द सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स ओनली। इफ वी use 2 dissimilar alkyl halide then the mixture of product is obtained, hence we can say that Woods reaction cannot use, ठीक है, Woods reaction cannot used for the preparation of unsymmetrical alkanes, ठीक है। तो आप Woods रिएक्शन समझ पाए होंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या मैकेनिज्म होगा और साथ ही इसके क्या लिमिटेशंस होंगे, ठीक है। इस रिएक्शन पे बेस्ड हमारे पास में 2 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिस टाइप्स के आप
जिस टाइप्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक रिएक्शन आपको यहाँ दिखाया गया है कि ये एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और वहाँ पे अगर ऊर्ज रिएक्शंस होता है, मीनिंग आपको कपलिंग करवाना है, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। और दूसरा रिएक्शन है कि अगर आपको ये एक अल्केन प्रिपेयर करना है, ठीक है, ये एक अल्केन प्रिपेयर करना है जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो आप इसके लिए कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स है जो आपके सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट के लिए है, आप खुद से इनको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।